नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूएचओ की तरफ से आज शुक्रवार 7 मार्च का मैं समाचार पत्र लाया हूँ। हर हर शुक्रवार को हम लाते हैं क्यूवाई प्लेटफॉर्म से, जो हमारे मीडिया पार्टनर है। तो आज के कुछ मुख्य समाचार है, थोड़े हल्के फुल्के ही रखा है हमने, हमेशा महामारी की बात करना या तो आज कुछ ऐसे दिलचस्प है। कुछ पहला तो हमारे जो अंगूर होते हैं, ग्रेप्स, उसके बहुत फायदे हैं। वो तो ऐसे हमको मालूम था फ्रूट्स पर, उसको हम मांसपेशियों में भी के लिए भी अच्छा है, मसल के लिए भी। ये हमको भी शायद नहीं मालूम था। अभी हमने एक ऐसा रिसर्च के बारे पढ़ा मैं सोचा आप लोगों से भी बताऊं, और इसमें हमको और इसके आगे हम बात करेंगे। दूसरा हमारा एक और हमने रिसर्च पढ़ा था कि आजकल सोते कम है लोग, काम बहुत करते हैं, और पर्टिकुलरली महिलाओं का डबल काम हो जाता है, क्योंकि आजकल महिला को ऑफिस का काम भी करना पड़ता है, घर का भी जिम्मेदारी लेना पड़ता है, तो उनका स्लीप कम हो रहा है। और अभी कुछ ऐसे रिसर्च आए हैं कि स्लीप से तो हमको मालूम है कि ओवरऑल हेल्थ में असर पड़ता है, पर अभी कुछ रिसर्च ऐसे आए हैं कि अगर इंसोम्निया होता है, जिसको कि कुछ अपना जीन से भी रिलेटेड है, उसका एसोसिएशन पाया गया है बच्चेदानी की बीमारियों में, जो कई टाइप के महिला की बीमारी आजकल बढ़ रही है। एक तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है, ओविजन सिंड्रोम होता है, जो कि उसमें महीना टाइम से नहीं आता है, उसका उनका हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, जो मेटाबॉलिक चेंज आ जाते हैं, ओबेसिटी बढ़ जाता है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम थोड़ा कॉम्प्लेक्स बीमारी हो जाता है। और ओवरीज का, और एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी होता है जिसमें बहुत पेन होता है महीने के टाइम, क्योंकि वो जो एंडोमेट्रियल टिश्यूज बाकी जगह भी एक्टिव हो जाते हैं, यूट्रस में तो होते हैं कई बार अलग साइट में। तो ये बीमारी कम कम नींद की वजह से ये के साथ इसका संबंध पाया गया है। और तीसरा खबर हमारा है कि वायरल डिजीज साउथ में हमको मालूम था, कैसनूर फॉरेस्ट डिजीज, एक वायरस डिजीज होता है, केएफडी जिसको कहते हैं, उसके बारे में खबर है कि वो जंगलों में पाए जाते थे, बंदरों में होते थे। और एक प्रकार का कीटाणु होता है जिसको अंग्रेजी में टिक कहते हैं, TICK, टिक, उससे फैलते हैं बंदरों बंदरों में। जब बंदर को बीमारी होता है, उन लोग का डेथ होता है, तो बंदर मर जाते हैं, गिरते हैं, तो वो टिक अगर जंगल में कोई जाता है, वहाँ पे पेड़ के नीचे बैठ गया, सो गया, तो वो टिक काटने से आदमी को भी रिस्क हो जाता है। तो आदमी से आदमी नहीं फैलता है, तो ये वायरल डिजीज है। तो इसके बारे में थोड़ा खबर है कि इसमें कुछ रिसर्च चल रहा है, इसका नया टीके का भी रिसर्च चल रहा है। तो 3 हमारे मुद्दे हैं। तो पहले मुद्दे पे हम आते हैं, ग्रेप्स, जो कि अंगूर जिसको कहते हैं। तो एक कोई यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसका यूनिवर्सिटी, उन्होंने रिसर्च किया है, काफ़ी रिसर्च किया है ग्रेप्स के ऊपर, और उन्होंने पाया है कि ये मसल हेल्थ, हमको अभी तक जानकारी था कि प्रोटीन वगैरह लेते हैं तो मसल हेल्थ, मसल हमारा अच्छा होता, मांसपेशियाँ, फिर प्रोटीन पाउडर भी बिकने लगे, उसके अलग नुकसान होने लगे। तो अभी एक नया रिसर्च किया है, और स्टडी वेस्टर्न न्यू इंग्लैंड यूनिवर्सिटी USA, उन्होंने रिसर्च किया है, और उन्होंने पाया है, और उन्होंने पब्लिश भी किया है इसको पीयर रिव्यूड जर्नल में, दैट ये जितना आप अंगूर खाते हो, ग्रेप्स कंजम्पशन अगर रोज खाते हो, तो इससे आपको कोई एक प्रकार का मसल का जीन अल्टर होता है, जिससे आपका बेनिफिशियल इफेक्ट होता है मसल पे। और ये औरतों में ज़्यादा होता, उनके मसल भी अच्छे हो जाते हैं, और आदमी जितने ही मजबूत हो जाते हैं। ऐसे क्या है दोनों मसल में, और मेटाबॉलिक हेल्थ भी फायदा होता है। जीन एसोसिएटेड विथ लीन मसल वर एलिवेटेड, जो लीन मसल होता है जिसमें कि चर्बी कम रहता है, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि औरतों का जो मांसपेशी रहता है उसमें चर्बी जो है ज़्यादा रहता है, और मेल्स में क्या है, थोड़ा लीन मसल ज़्यादा रहता है। तो अभी ये ग्रेप्स खाने से इन्होंने पाया है कि औरतों के भी लीन मसल बढ़ जाते हैं, चर्बी कम हो जाता है। एंड ये कोई जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं ग्रेप्स खाने से, पता नहीं कैसे आते हैं, पर इन्होंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजिकल लेवल में इन्होंने किया है। तो ये स्टडी हम क्यों इसको, हमको थोड़ा और इंटरेस्टिंग लगा, दिलचस्प लगा, कि हमने फिर देखा कि आयुर्वेदा में भी ये आयुर्वेदा का कोई साइट से है, इसमें दिया है कि आयुर्वेदा में भी ग्रेप्स को प्रमोट किया है। और आयुर्वेद वाले जो पुराने 2000-3000 साल पहले उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन से ही देखा है। हाँ,
तो ये देखिए इम्प्रूव ग्रेस, तो आयुर्वेदा में इसका मेंशन है। तो हमारा यही कहना है कि अभी हमारे ये देखिए नेचुरली अकरिंग है, ये कुदरत में पाए जाते हैं, ग्रेप्स हुआ, ये हुआ। और हमारा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन ने भी कुदरती चीज़ों से ही देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा। उनके पास इतना साधन नहीं था। मॉलिक्यूलर स्टडीज, जेनेटिक स्टडीज जो अभी लैब में हो रहा है, मॉडर्न लैब में हो रहा है, तो हमारे आयुर्वेद में खाली देख के ऑब्जर्वेशन, ट्रायल एंड एरर से इतना सब थोड़ा ज्ञान पड़ा। और अभी इन सब के हमको हायर एंड रिसर्च से, मॉडर्न टेक्निक से उसका अभी कंफर्मेशन हो रहा है। तो हमको, हमारा यूएचओ का ये कहना है कि हम कोई भी एक पक्ष के में नहीं है। हम चाहते हैं कि हर चीज का जो बेस्ट एविडेंस है, तो हमारा जो हम अभी चिंता वाली बात यह है कि अभी लड़ाई चलता है। जो मॉडर्न मेडिसिन वाले कहते हैं कि आयुर्वेदिक सूडो साइंस है, और आयुर्वेदा वाला कहते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन फ्रॉड है। दोनों गलत है। दोनों में अगर आप ऑनेस्ट रिसर्चर है, चाहे वो आयुर्वेदा ऑनेस्ट रिसर्चर हो या मॉडर्न मेडिसिन का ऑनेस्ट रिसर्चर है, ये ऑनेस्ट रिसर्चर्स को साथ आना चाहिए। और जो पुराने लीड्स है हमारे, कुछ ऐसे लिख के गए होंगे अपने ऑब्जर्वेशन से, उससे हम अगर मॉडर्न टेक्निक से रिसर्च करेंगे, तो ये रिसर्च हमारे देश से आना चाहिए था, क्योंकि हमारे आयुर्वेदा में 2000 साल पहले लिखा है कि ग्रेप्स से हेल्थ बेनिफिट होता है। और अभी 2000 साल बाद अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ग्रेप्स का एट द जेनेटिक, खाली सेलुलर लेवल ही नहीं है, मॉलिक्यूलर लेवल है, जेनेटिक लेवल में पता चला कि ग्रेप्स से जेनेटिक स्टडीज इम्प्रूवमेंट होता है, जिससे मसल मास लीन हो जाता है और औरतों का भी मसल में स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। तो ये मैं, इसके लिए मेरे को ये स्टडी ज़्यादा दिलचस्प लगा। ऐसे तो हमको मालूम था कि ग्रेप्स, सभी फ्रूट्स अच्छे हैं आयुर्वेदा में, पर ये एक दिलचस्प वाला है। तो हम यही संदेश देंगे, हमारे आयुष मिनिस्ट्री को भी देंगे कि ये रिसर्च करना है तो मॉडर्न रिसर्च टेक्निक्स को अपनाएं। ये जो भेदभाव है ये हमने खुद बनाए हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो पहला ये खबर था। दूसरा खबर एक और है, जो कि अगेन एक कोई रिसर्च हुआ है, तो ये भी कहीं दूसरे बाहर के यूनिवर्सिटीज में हुआ है, जो कि हमने कहा कि औरत, लेडीज है, लड़कियां हैं, बहुत स्ट्रेस में रहती है आजकल, उनका नींद कम होता है। देखिए कॉजल एसोसिएशन बिटवीन इंसोमिया, कम नींद होता है, एंड रिप्रोडक्टिव डिजीज इंक्लूडिंग पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये क्या होता है? ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे होता है, इसमें ठीक से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है, ओवेरियन सिस्ट हो जाता है। ओवेरियन सिस्ट, एंडोमेट्रियोसिस, एंडोमेट्रियोसिस एक पेनफुल बीमारी है, महीने के टाइम औरतों को होता है और काफ़ी सीवियर पेन होता है और काफ़ी पीड़ित रहती है औरतें। तो ये कई लिंक्स पाए गए हैं कि रिलेशन बिटवीन लैक ऑफ स्लीप, इंसोमिया, कुछ जेनेटिक चेंजेस भी पाए गए हैं, सिमिलरिटीज भी पाए गए हैं। तो ये हमको ये इसलिए है कि अभी कुछ सामाजिक वातावरण बदल रहे हैं, औरत लोग को डबल काम करना पड़ रहा है, उनका नींद कम हो रहा है, तो उनका हेल्थ के ऊपर काफ़ी, पर्टिकुलरली रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर काफ़ी ये पड़ रहा है। इनका समय से महीना नहीं आना, या फिर ओवेरियन चेंजेस, या एंडोमेट्रियोसिस, और भी कई ऐसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर है। ये पेपर ये है जिसको इसमें आगे करना है, ये आगे ये कर सकते हैं। तो ये दूसरा हमारा ये था कि हमको इसके लिए हम नेग्लेक्ट, एक तो हमारे देश में ऐसे ही औरतों का हेल्थ नेग्लेक्ट होता है, औरतों का स्टेटस, थोड़ा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, और उनका अभी एक्स्ट्रा वर्क ऑफिस में, घर में, ये सब थोड़ा सोशल फैक्टर्स को भी देखना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा समाचार था। तीसरा समाचार है हमारा, जैसे मैंने कहा था कि क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज है, जो कि इसको कि KFD कहते हैं, एक वायरल डिजीज है, ये वायरस से फैलता है। ये देखिए, ये मंकी फीवर, ये देखिए, ये कुछ सालों से चल रहा है। मंकी फीवर स्प्रेड्स इन कर्नाटका, 21 केसेस रिपोर्टेड, यानी ह्यूमन केसेस। ये फरवरी पिछले साल का है, पर इस साल भी ऐसा चल रहा है। क्योंकि क्या हो रहा है कि ये सब चीज़ें वाइल्ड लाइफ में होता है। ये क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज, वायरस डिजीज, ये बंदर बहुत रहते हैं, जंगलों में रहते हैं,
और उनमें फैलता है। ये क्या, मंकी डेथ ट्रिगर पैनिक इन बेंगलुरु। जैसे बंदर गिर रहे हैं मर मर के, तो हमको फिक्र करना चाहिए कहीं क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज तो नहीं है। ये एक पहले शिमोगा, कर्नाटका में एक शिमोगा डिस्ट्रिक्ट होता था, वहीं पे होता था। अभी क्या हो रहा है कि हमारा जैसे जैसे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, आप मैन और फॉरेस्ट कांटेक्ट बढ़ रहा है, और बंदर भी शहरों की तरफ आ जाते हैं, आपने देखा होगा। चीता बीता भी आ जाते हैं, बंदर भी आ जाते हैं। तो ये थोड़ा मिक्सिंग हो रहा है। और इसमें फैलता कैसे है, ये एक आर्थ्रोपोड होता है, टिक, टिक का फोटो आपको बताएंगे। तो वो काटता है, बंदरों से फैलता है। ये एक टिक होता है। तो अगर बंदर मर जाते हैं तो ये घास में आ जाते हैं, जहाँ आपका छाया है, शेड है, जंगल में कोई जाता है, घूमने जाता है या काम करने जाता है, वो कहीं सो गया नीचे पेड़ के नीचे, और वहां पे अगर ऐसे टिक हो जो कि इन्फेक्टेड हो, वो उसको काटेगा तो उसको भी क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज, ये डेंगू जैसा बीमारी होता है, फीवर, पेन, मसल। और इसका जो डेंगू से ज्यादा इसका केस फेटेलिटी रेट थोड़ा ज्यादा है। इसका 3 to 10% है, 10 to 15%। हेमरेज, खून वून भी आ सकता है, नाक से खून, उल्टी में खून, अगर ये ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स भी हो जाते हैं, क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज। तो ये थोड़ा ज्यादा डेंगू से है, पर आम आदमी को इतना डर की बात नहीं है। जो लोग जंगलों में जाते हैं, केयरफुल जाना है। कोई लोग पिकनिक भी जाएंगे, एडवेंचर करने जाएंगे, तो ये कर्नाटक का डिस्ट्रिक्ट में है। अभी पहले शिमोगा में थे, अभी दूसरे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी फैल रहे हैं। इसका वैक्सीन भी होता था पहले, इसका क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज का वैक्सीन था, पर वैक्सीन इतना इफेक्टिव नहीं था। अभी नया वैक्सीन बन रहा है, जो हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने अनाउंस किया है कि 2025 में इसका वैक्सीन का ट्रायल चालू हो जाएगा। इसका ट्रायल चालू होने वाला है, और हमने भेजा है प्रभात, ये वैक्सीन ट्रायल का न्यूज़ आया था। इसमें आपका जो है, तो ये वैक्सीन KFD का वैक्सीन जो अगर बनता भी है और 2026 तक के है हमारा, तो इसको हाई रिस्क ग्रुप कोई लगना चाहिए, हमारा जो मत है। क्योंकि आम आदमी को इतना रिस्क नहीं है, जो पॉपुलेशन जो जंगलों में नहीं जाते हैं, तो पर रिस्क जो है वो दोज हुआ फॉरेस्ट वर्कर्स उनको है। और मास वैक्सीनेशन का तो अभी ये नहीं है, पर इसका वैक्सीन शायद बनाना इतना मुश्किल ना हो जितना कि डेंगू का है। डेंगू के क्योंकि 4 स्ट्रेन होते हैं, और एक स्ट्रेन दूसरे स्ट्रेन से क्रॉस रिएक्ट करते हैं, और वैक्सीन बनाना बहुत मुश्किल है इसीलिए। पर इसका शायद एक ही स्ट्रेन है। तो ये क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज पे थोड़ा नज़र रखना है, जैसे समाचार और आएंगे तो बताएंगे। ये होते रहे करीब पिछले 10 से 1 साल में 50-60 शायद डेथ्स हो चुके हैं। तो ये जो लोग एक्सपोज होते हैं ये टिक्स में, और अगर जो लोग आम जनता को थोड़ा एजुकेशन की जरूरत है कि भाई जंगल में जाके सो नहीं जाने का है, कि वहाँ टिक बाइट हो सकता है या हो सकता है, या अपना ये इससे स्प्रेड होता है। और जैसे प्लेग में क्या है, चूहे मरते हैं पहले, फिर प्लेग फैलता है। इसमें बंदर गिरते हैं फॉरेस्ट में, तो वो एक अर्ली वार्निंग मिल जाता है हमको कि शायद क्यासनूर फॉरेस्ट डिजीज है। तो ये तो हमारे देश का एक लिमिटेड स्टेट है कर्नाटका, उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में है। शिमोगा से स्टार्ट हुआ, अभी थोड़ा बहुत फैल रहा है। अभी कुछ इसमें रिसर्च भी चल रहा है, सीरो सर्वेस भी चल रहा है। सीरो सर्वे जो लोकल पॉपुलेशन है उसके इर्द गिर्द, उनमें देखा जा रहा है कि कितने लोगों को एंटीबॉडीज हो सकता है सब क्लिनिकल इन्फेक्शन होता है। हमारा भी जो डिपार्टमेंट है वो भी इसके में शायद प्रोजेक्ट में शायद भाग ले रहा है। तो आज का हमारा इतना ही समाचार था। और आखिरी में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा, जैसे आपको मालूम है, नॉन प्रॉफिट हमारा UHO है, एक NGO है जो कि आपको हेल्थ मैसेज लाता है, और कोई पक्ष नहीं लेता है। हम फार्मा का भी हमको स्पॉन्सरशिप नहीं है, कोई पॉलिटिकल हमारा ये नहीं है, एफिलिएशन नहीं है, और हम खाली क्राउड के साथ ही हम जुड़ना चाहते हैं। और क्राउड फंडिंग से ही आगे हमको कुछ अगर आपको डोनेट करना है तो वो पैसा हम रिसर्च में लगाएंगे, और आपको मैसेज, करेक्ट मैसेज
करेक्ट, मतलब जितना करेक्ट हो सकता है, जो एविडेंस, लेटेस्ट एविडेंस है, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, विदाउट कोई और कोई दूसरे नियत से हम आपको कोई नहीं, जो सच मैसेज है, ट्रांसपेरेंसी फैलाना है। ट्रांसपेरेंसी, आपको एम्पावर करना है, आपको जो नॉलेज से खुद अपना डिसीजन ले सके, और अकाउंटेबिलिटी, जो कोई गलतियां किसी से भी होती है उसको हम सामने लाना चाहते हैं कि ये दोबारा ना हो। तो आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।